नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि वालों, वो कौन सी हकीकत है जो आपको सबसे आगे रखने में बहुत हद तक मदद करेगी। आज हम इसी चीज़ से आपको रूबरू कराएंगे। उसके पहले हम समझते हैं वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और आपके बारे में कुछ दो चार बातें। देखिए, आपका मालिक स्वयं मंगल है और आप वृश्चिक वाले बहुत अच्छा बोलते हैं। राजनीति के गुण भी आप में होते हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। लेकिन ये भी एक सत्य है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि माँ से थोड़ी सी दूरी होती है इनके लाइफ में, चाहे किसी भी कारण से हो सकता है बाहर रहते हैं, माँ से दूर रहते हैं। तो आइए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना है तब ऐसे में तांबे का सिक्का मंगलवार के दिन लाल धागे में गले में धारण करें। ये तांबा का सिक्का आपको मिल जाएगा पूजा सामग्री के दुकान में। आप उनसे कहिएगा, नहीं मिलने से ऑर्डर देने से ले आएंगे, या फिर सोना चांदी की दुकान में भी मिल सकता है। तो गले में आपको मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए और इससे क्या होगा ना, या फिर आप कोई चैन पहनते हैं उसमें बांध लें लाल धागे के सहारे। आपका पारिवारिक जीवन भी बेहतर होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन की तमाम समस्याएं दूर होगी, संतान उत्पत्ति की बाधाएं दूर होगी और यहाँ तक कि आप मकान बनाना चाहते हैं तो मकान भी जल्दी बन जाएगा। करके देखिए, लाभ होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों की अगर हम बात माने तो यहाँ पर इनके जीवन की जो स्थिरता है ना, वो शनि पर ही निर्भर करता है। और आकस्मिक समस्याएं, आकस्मिक बाधाएं जो जीवन में आती है, अचानक से कुछ आ गया, गड़बड़ हो गई सब कुछ, तो ये भी शनि की वजह से होती है। तो शनिवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा कीजिए और आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं। हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। वैसे तो जैसा हमने कहा, यहाँ पर शनि के ऊपर ही निर्भर करता है आपके जीवन की स्थिरता। तो ऐसे में शनिदेव को मनाइए, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो काला रंग होता है ना, ये अनुकूल नहीं होता, इस्तेमाल मत कीजिए। और काला रंग इस्तेमाल करने से पारिवारिक जीवन में बाधाएं आएंगी, ऑफिस का माहौल भी खराब होगा, इसलिए कम से कम इस्तेमाल करें। अब मान लेते हैं आपका यूनिफॉर्म है तो इस्तेमाल तो करेंगे ही, पर थोड़ा कम कीजिएगा, इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। और वृश्चिक राशि वालों को एक तांबे का छल्ला अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को धारण भी करना चाहिए और साथ ही एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोमवार को धारण करें। इससे भी आपका करियर बहुत बढ़िया हो जाएगा और संतान संबंधी अगर कोई समस्या होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ें जीवन को बदल सकता है। हालांकि बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे सोच रहे होंगे ये तो बिना मतलब की बातें हैं, लेकिन करके देखें, 1 से 1.25 महीना में ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। ना मिले फिर कहिए, या फिर आप हमें सब्सक्राइब मत कीजिए, पर करके देखें, हम आपकी भलाई के लिए ही बता रहे हैं, आपका लाइफ ठीक हो सकता है। अब हम सबसे अंत में बताना चाहेंगे आपके व्यवसाय के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को जो करियर होता है ना, यहाँ पर चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, ये तीनों मिलकर आपका व्यवसाय डिसाइड करते हैं, आपका करियर डिसाइड करते हैं। याद रखिएगा, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य आपके लिए शिक्षा का, औषधि, खाद्य पदार्थ, इन चीज़ों का व्यवसाय करना बहुत अच्छा रहता है। अगर आप व्यवसाय में सफलता चाहते हैं तो आप अपने व्यवसाय के स्थान पर सफ़ेद रंग के गणेश जी, लक्ष्मी जी की स्थापना करें। यह एक बहुत विशेष तरह की मूर्ति होती है जिसमें गणेश जी भी सफ़ेद होते हैं, माँ लक्ष्मी भी सफ़ेद होते हैं। आप चाहें तो चांदी का भी गणेश जी, लक्ष्मी जी स्थापित कर सकते हैं, या फिर संगमरमर की भी कर सकते हैं। आप पूजा कीजिए, देखिएगा आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, आप तरक्की करते चले जाएंगे।
तो हमने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की। देखिए यहाँ पर क्या है ना, वृश्चिक राशि में शनि देव जरा सा यहाँ पर अगर कमज़ोर हो गए तो अक्सर होता क्या है ना, आपको बिना मतलब के अपयश मिलता है, मिथ्या कलंक लगता है। अगर कमज़ोर हो गए तो नौकरी में और काम धंधे में भी आपको अपयश लग जाता है। आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ लोग आपको बिना मतलब के आपके बारे में बोल रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। आपका व्यापार है, यहाँ भी लोग बिना मतलब के गॉसिप कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ अक्सर हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए आप शनिवार के दिन थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें आप दान करते रहेंगे ना, तो अपयश से बचे रहेंगे। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमने आपको 4 संकेत दिए जिससे आप आगे हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आखिर आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती है, आज ही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं ना, गुस्सैल होते हैं, लेकिन क्रोध इन्हें तभी आता है जब सर से ऊपर पानी चला जाए, यानी सहने की सीमा तक आप सहते हो। और साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ है, आप कभी हार नहीं मानते और शायद इसलिए आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं, क्योंकि मुश्किलों पर, संघर्षों पर विजय प्राप्त करना आपको आता है। और साथ ही कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, बहुत ही सही तरीके से उससे आप बाहर भी निकल आते हैं। लोगों को हर्ट करना आपको नहीं आता। नम्रता आपका गहना है, भावुकता ये भी आप में पाई जाती है। लोग सोचेंगे वृश्चिक राशि के हैं, कठोर हैं, आप कठोर दिखते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। दिल तो आपका दिल है, जैसे सबका दिल होता है, आपकी भी धड़कन है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि अक्सर लोग चेहरे पर फिसलते हैं और आपका चेहरा वैसा नहीं होता कि लोग सोचेंगे बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में हो, क्योंकि आप अपनी तकलीफ़ों को दिखाना नहीं जानते। पर जब आपके अच्छे टाइम चलते हैं तब लोग अक्सर दगाबाजी कर जाते हैं। आज हम आपको बिना मतलब के चीज़ें नहीं बताएंगे, सिर्फ 2-4 पॉइंट्स बताएंगे और हम ज्योतिषीय उपाय बताएंगे कि मुश्किलों से, संघर्षों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करें। तो आपके जीवन में परेशानी आने का कारण सबसे पहली बात है कि आपको हार मानना नहीं आता। और हार मानते हो कब, जब किस्मत साथ न दे, तब हार जाते हो। लेकिन किस्मत तो अलग चीज़ है। पर ऐसे में बहुत सारे लोग ही आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आपको ना बोलना नहीं आता। हर किसी की मदद करते चले जाते हैं, हर किसी को साथ लेकर चलते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। चाहे वो व्यक्ति आपको पहले भी धोखा दे चुका हो या फिर भविष्य में आपका उससे कोई लेना देना नहीं हो, फिर भी आप उसकी मदद करते हैं। और भले ही आप उसकी मदद करने के चक्कर में खुद कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं, पर फिर भी आप बहुत ही शांति प्रिय तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो। किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं आप, ये चीज़ें गलत है, क्योंकि लोग तो ये जान लेते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे हो। और यहाँ पर आपके जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है या फिर आपका मर्म स्थान को वो पहचान के फिर वहीं पर टच करेंगे और आपको इमोशनली, भावनाओं में बहकाकर आपके साथ धोखे भी करते हैं। इसके बाद भी आप उन इंसानों पर भी आंखें बंद कर भरोसा कर लेते हो, ये गलत है। क्योंकि जो एक बार धोखा देता है ना, वो बार बार देता है, क्योंकि इंसान की ऐसी फितरत होती है। आप संभल जाओ। आपकी परेशानियों का कारण तो ज़माने में बहुत सारे गड्ढे खोद रखे हैं आपके लिए, लेकिन आपको उनसे बाहर निकलना है। और ये 2020, 21, 22 बहुत खास है। उसके आगे तो लगभग 2025 तक आपको आसमान की बुलंदियों को छूना है। अभी अभी आपने 7.5 की मार से आप बाहर निकले हैं। अब संभल जाइए, क्योंकि 7.5 में तो आपने अपनों और परायों के बीच भेद करना सीख लिया होगा। क्योंकि
जब बुरा वक्त चलता है तो जो अपने होते हैं वही साथ देते हैं, पराए तो भीड़ में शामिल हो जाते हैं तमाशा देखने। अपनी भावनाओं को आप कभी व्यक्त नहीं करते और ना ही सामने से कहते हैं मेरी हेल्प करो, क्योंकि ये आपको अच्छा नहीं लगता है। जो व्यक्ति सबको सहारा देता हो वो भला किसी से सहारा मांगे, ऐसा आपको लगता है अच्छा नहीं बात है। पर फिर भी मौके तो सबके लिए आते हैं, भगवान सबको बराबर बनाए हैं। ऐसे में अपनी तकलीफ़ों को भी किसी के साथ साझा नहीं करते और अकेले ही सारी चीज़ें ढोते चले जाते हैं, मन में तमाम बोझ लेकर चलते हैं। परेशानियां तो सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि जब जिसके लिए आपने सब कुछ अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर चला कि उसकी हेल्प करनी है, उसको खड़ा करना है, सहारा देना है, और वही जब आपके लिए बुरा सोचे, बुरा करे, तब तकलीफ़ होता है। और अक्सर आपके साथ यही होता है। आपकी जो अंदर की फीलिंग है उसे कोई नहीं समझता और ऐसे में आपको जीवन में थोड़ी ज़्यादा संघर्ष झेलनी पड़ती है, क्योंकि जब अपने साथ नहीं देते तब लाइफ में ज़्यादा संघर्ष भी होता है और ज़्यादा परेशानियां भी लगती है। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि आप वैसे तो चीज़ों को लेकर ही चलते हैं, पर अगर किसी से बदला लेने की सोचते हैं तो लेकर रहते हैं। इस भावना के कारण थोड़ा सा आप नेगेटिव दिखते हैं और शायद इसलिए लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल ज़्यादा करते हैं। अब जीवन में संघर्ष अगर मान लेते हैं, बहुत संघर्ष है, बहुत स्ट्रगल है, आपको समझ में नहीं आ रहा है हम आगे बढ़ें तो बढ़ें कैसे, दुविधा ही दुविधा है जीवन में, तब ऐसे में अपने घर के पीछे केले का पौधा लगाइए। याद रखिए, घर के पीछे, सामने केले का पौधा बिल्कुल भी मत लगाइए। आप चाहें तो अपने छत में गमले में घर के पीछे साइड लगा सकते हैं और घर के सामने केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए, आप यहाँ पर बेल का पौधा लगा सकते हैं। देखभाल करें, शिवलिंग पर हर सोमवार जल बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से आप देखिएगा जीवन का संघर्ष कम होगा, भाग्य का, किस्मत का साथ भी मिलने लगेगा और साथ ही आप धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। अब तक जो लोग आपसे कटे हुए थे, जो लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे, अब वो भी आपके साथ आपके हाथों को थामने के लिए तैयार दिखेंगे। वैसे तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों का दिल और दिमाग दोनों ही बुध कमज़ोर करता है और अक्सर ऐसा होता है कि वृश्चिक राशि वालों के लोग जो होते हैं ना, मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध भी फेवरेबल नहीं होता। अब ऐसे में क्या करेंगे? ओम बुम बुधाय नमः। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा परेशान हैं, तब ऐसे में, नहीं तो सबसे बड़े शिव हैं, नमः शिवाय का जप करें, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है बार बार परिवर्तन करने की बुरी आदत। कभी कभी आप नशे के भी शिकार हो जाते हैं और दूसरों की भलाई के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। इस आदत के पीछे आपकी कुंडली का नीच का चंद्रमा होता है। नियमित रूप से दूध पिया करें और ज़्यादा सफ़ेद रंग का प्रयोग करें, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होगी और आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी। अब हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।